हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इजी इक्विटी विद आकाश। आज हम लोग एक वैल्यू फैशन रिटेल ऑनलाइन ब्रांड के बारे में डिस्कस करेंगे, थॉमस स्कॉट। इसका पहले पूरा बिजनेस मॉडल समझेंगे कि ये कैसे वर्क करती है, किस एस्पेक्ट में वर्क करती है, किस सेगमेंट में वर्क करती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके, एंड देन रेवेन्यू पे डिस्कस करेंगे एंड मार्जिन्स वगैरह समझेंगे। वैल्यूएशन एक्सरसाइज थोड़ा सा कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा सा पीयर कंपैरिजन कर लेंगे। बाकी कंपनीज मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। तो ये मोस्टली अपना काइंड ऑफ एक फ्लो रहेगा, राइट। पहले शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस बार छोटा सा डिस्क्लेमर दूंगा, काफ़ी बड़ा हो जाता है हमेशा, कि मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बाय सेल के लिए कुछ आपको शॉर्ट टिप्स वगैरह, कुछ ऐसा टिप्स वगैरह नहीं दे रहा हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझो, बिजनेस समझा रहा हूँ। नंबर्स तो मैं बाद में बता रहा हूँ। तो यही है, छोटू सा नंबर अगर आपको जानना है तो 40% ईयर ऑन ईयर एक इस क्वार्टर का इन्होंने ग्रोथ किया है। बट ऑन दैट नोट, लेट्स नॉट गेट इनटू रिकमेंडेशन स्टफ बट मोर इनटू इन्फॉर्मेशन स्टफ। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ। तो थॉमस स्कॉट, कंपनी का नाम है थॉमस स्कॉट। ये करती क्या है? ये पहले ना 2010 करीब में शायद इनकॉर्पोरेट हुई थी ये। तो इसका दो आप पार्ट ले लेते हैं, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। तो प्री कोविड ये लोग क्या करते थे ना, B2B मैन्युफैक्चरिंग करते थे। बाकी कंपनीज के लिए कपड़ा बनाते थे, ठीक है, मेंसवेयर मोस्टली बनाते थे। कपड़ा सबके लिए बना के देते थे। मतलब समझ लो कि एक B2B कंपनी है, आप बोलोगे तो आपके लिए बना के दे देंगे। अब फिर क्या हुआ ना, पोस्ट कोविड आई थिंक 2-3 साल 4 साल पहले जो भी प्रमोटर के बेटे लोग आए, जो सेकंड जनरेशन जो उनके प्रमोटर्स आए, एंड उन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा काय पलट दिया। इन्होंने अब इसको मोस्टली B2C और ई कॉमर्स ब्रांड बना दिया इसको। मोस्ट ऑफ द केस में ई कॉमर्स, आई थिंक 95% इनका ई कॉमर्स से ही आता है, ठीक है। तो अब B2C में आप मार्जिन पहले ज़्यादा कमांड कर सकते हो, ऊपर से ई कॉमर्स में स्केलेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, राइट। सो इसी की वजह से आप देखोगे कि स्टॉक भी ऑल टाइम हाई बनाते जाता है, एंड रेवेन्यू पे रेवेन्यू इसकी बढ़ते जा रही है, राइट। यही है। बाकी इनका अगर आप मतलब प्रोडक्ट समझोगे तो प्रोडक्ट ये लोग ना मोस्टली मेंसवेयर में फोकस करते हैं। मेंस के फैशन हो गए, एंड ये प्रीमियम मतलब मिड प्रीमियम सेगमेंट में फोकस करते हैं। मतलब जैसे आप ले लो जो आजकल जेंजी वाले कपड़े आ रहे हैं, टी शर्ट्स वगैरह आ रही हैं, शर्ट्स आ रहे हैं, स्टाइलिश शर्ट्स आ रहे हैं। एंड फिर थोड़ा सा ये लोग किड्स वेयर में भी घुसे हैं। किड्स वेयर भी इनका छोटा पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो सेगमेंट, मतलब बाइफिकेशन ही बताया। एंड इनका फिर वुमेन हैंड बैग्स वगैरह बनाते हैं। तो ये सब इनके प्रोडक्ट्स रहते हैं मोस्टली। एंड आई थिंक ये लोग लैपटॉप बैग्स वगैरह पे भी बनाते हैं, राइट। एंड यही है मोटा मोटी, मतलब आप समझ लो कपड़े के काम ये लोग करते हैं। एंड मोस्टली ये वैल्यू मिड प्रीमियम सेगमेंट में वर्क करते हैं। एंड ये लोग क्या करते हैं ना, ये कंपनी की जो अच्छी बात मुझे लगी, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग टेक ड्रिवन कंपनी है। टेक बोले तो मतलब आप डेटा लेके लोग काम करते हैं। इनके दो इंटरनल टूल्स भी है, एक थ्रेड AI, एक कैटलॉग AI। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि ये लोग डेटाज उठाते हैं। मतलब ये लोग अब बेचते कहाँ कहाँ, खुद के वेबसाइट से बेचते हैं, ठीक है। देन फिर बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, Ajio वगैरह हो गया, इनके सब टाइप करके बेचते हैं। एंड इनके कुछ कुछ स्टोर्स है बैंगलोर में ही है, 6 स्टोर्स है इनके बैंगलोर में। तो ये बहुत छोटा पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है, छोटू सा है। एंड ये अपना B2C हो गया, ठीक है। एंड B2B में ये लोग दूसरे के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, विच इज़ आई थिंक 5-6% ऑफ द 4 to 6% ऑफ द बिजनेस ओवरऑल। 95% B2C से आता है। एंड B2C में भी इनका खुद का एक ब्रांड है, थॉमस स्कॉट ब्रांड, जिसका आई थिंक 35% काइंड ऑफ स्प्लिट है। एंड बाकी ये दूसरे ब्रांड्स के लिए लाइसेंसिंग करके उनका कपड़ा बना के बेचते हैं। मतलब उनके नाम से। फॉर एग्जांपल इनके ब्रांड्स में आ जाता है, एक अनूप करके एक ब्रांड आ गया, जिनके लिए ये शायद हैंडबैग्स वगैरह बनाते हैं। फिर नॉटिका करके एक ब्रांड आ गया, FC UK करके ब्रांड आ गया, हियर एंड नाउ, मस्ट एंड हार्वर्ड। तो ये सब काफ़ी मतलब अच्छे ब्रांड्स हैं। आप मिंत्रा में जाकर देखो ना, काफ़ी पॉपुलर है। तो इनके लिए ये बनाते हैं, एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग इनकी, एंड ये ऑनलाइन बेचते हैं। अब वो सब ब्रांड्स के ना, अब क्या, जैसे मस्ट एंड हार्बर ले लो या जो भी FC UK ले लो, उनके ऑफलाइन स्टोर भी है, बट उसके लिए ये नहीं बनाते। ये सिर्फ ऑनलाइन वाला पार्ट इसमें हैंडल करते हैं एंड बना के बेचते हैं। अब वही सोचो, सब कुछ ऑनलाइन है, ठीक है। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में डिफरेंस क्या आ जाता है ना, ऑफलाइन में आप डेटा ले सकते, डेटा तो आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन ऑनलाइन का डेटा ना मेरे हिसाब से ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है। क्योंकि मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट, मेरा मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं डेटा में ही काम किया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो ऑनलाइन की जो डेटा है ना, वो ही कंपनी लेती है, मिंत्रा वगैरह से लेती है। एंड आई थिंक इनका मिंत्रा ही ज़्यादा प्रेफरेंस है, क्योंकि वही नंबर 1 फैशन ब्रांड है इंडिया में ऑनलाइन में, सबको ही पता है हमें, ठीक है। तो ये क्या करती है, डेटा लेती है। एंड जैसे जैसे ट्रेंड्स आते हैं, कस्टमर्स के कीवर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जाके मिंत्रा में लिखोगे कि क्रीम कलर टी शर्ट, या लेट्स से ब्राउन कलर टी शर्ट, ब्राउन कलर शर्ट, वट एवर। ये सब डेटा को ये लोग लेते हैं, डिमांड को समझते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली अपना बना लेते हैं। क्योंकि इनका तो एक्सपीरियंस है ना B2B मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये लोग खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड देन मार्केट में फ्लड कर देते हैं, अकॉर्डिंगली डिमांड को पूरा केटर कर देते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि ये डेटा को पूरा बहुत अच्छा से यूटिलाइज करते हैं। इनका 2 टूल्स है, एक हो गया थ्रेड AI और एक हो गया कैटलॉग AI। तो थ्रेड AI में क्या करते हैं ना, ये सब
डेटा ये लोग लेते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि क्या चीज़ें होंगी, एंड उस फोरकास्ट करने के बाद भी ये लोग आई थिंक ये लोग 100-200 आई थिंक 120 यूनिट्स का MOQ इन्होंने कहीं लिखा था PPT में। MOQ होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ये सब ये लोग बनवाते हैं एंड देन टेस्ट करते हैं क्या है, एंड उसके बाद ये लोग भेज देते हैं। एंड जो चीज़ें अच्छे से उतनी नहीं चलती है उसको फिर ये लोग ऑफलाइन स्टोर में भी, आई थिंक बैंगलोर में जो 6 स्टोर्स है उसमें ये लोग काइंड ऑफ पायलट, वो भी अभी छोटा सा ही स्टोर खुला है, मतलब अभी पायलट ही कर रहे हैं, तो उसमें ये लोग ट्राई कर देते हैं। एंड जो ये Thread.ai का हो गया कि ये लोग इससे डिमांड फोरकास्टिंग समझेंगे क्या है, क्या चीज़ें करेंगे। कैटलॉग AI में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करेंगे कि ये लोग मोस्टली किड्स वेयर में भी कर रहे हैं, मेंस वेयर में धीरे धीरे में जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि कैटलॉगिंग में इनका हेल्प हो जाती है। मतलब आप कैसे इमेजेस लोगे, फ़ोटोज़ आपने ले लिया है, प्रीवियस जो आपने फ़ोटोज़ डाले थे, जिस फ़ोटो में ज़्यादा सामान बिका था, कपड़ा बिका था, वो सब यूज़ करके लोग अच्छे से कैटलॉगिंग करते हैं। एंड इन्होंने बताया था कि किड्स वेयर में कुछ कन्वर्जन मतलब होता है कि जितने लोग आए उसमें से कितने परसेंटेज लोगों ने एक्चुअल में सामान खरीदा, उसमें अच्छा जंप दिखा था। 1.2% से कुछ 2% हो गया था, मतलब अच्छा काइंड ऑफ ट्रैक्शन दिख रहा है। एंड ये बोल रहे हैं जैसे जैसे AI एडवांस होते जाएगी, टेक्नोलॉजी एडवांस होते जाएगी, ये धीरे धीरे मेंसवेयर में भी घुस जाएंगे, मतलब ये कैटलॉगिंग वाले पार्ट में। तो वही देखो ना, कैटलॉगिंग में भी आपके पैसे बच जा रहे हैं, मेरे हिसाब से तो पैसे बच जा रहे हैं क्योंकि सब सॉफ्टवेयर ही करके दे रहा है। एंड उस हिसाब से इनको समझ भी आ रहा है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही है, कैसे कैटलॉग मैं बनाऊंगा, कैसे फोटो शूट्स करूँगा, तो चीज़ें चलेंगी। तो पूरा टेक ड्रिवन कंपनी है। तो मुझे इससे मतलब टेक वाली कंपनीज की आइडिया लग जाती है, मतलब उससे थोड़ा सा सिमिलरिटी दिखती है कि गोइंग फॉरवर्ड ना इनका इन्वेंट्री, डेड इन्वेंट्री जो बिकता नहीं है माल, वो कम हो जाएगा। क्योंकि आप देखो ना, ये कस्टमर के जो क्वेरीज आ रहे हैं, कस्टमर के जो सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसी को लेके चीज़ें बनाती है। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक दुकान खोला है, मुझे मैं कस्टमर आके बोलता हूँ भाई वाइट टी शर्ट है, तो उसने अब डेटा को ले लिया। आपने बोला कि वाइट टी शर्ट है, डेटा ले लिया, ब्राउन टी शर्ट है, डेटा ले लिया। अब उस हिसाब से वो लोग ने डेटा लेके उन्होंने चीज़ें बनाई एंड वो बेच रहे हैं। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इसमें डेड इन्वेंट्री का मेरे हिसाब से कंसेप्ट कम हो जाता है। किसी ने ऐसा पूछा नहीं है कॉन कॉल में, बट दैट इज़ वन थिंग। और हाँ, ये कंपनी कॉन कॉल नहीं करती थी, अभी रिसेंटली इन्होंने करना शुरू किया। सो दिस इज़ वन थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट। एंड इनका ना मोस्टली पोर्टफोलियो मेन वेयर का है, थोड़ा सा किड वेयर का है। वुमेन वेयर में आई डोंट थिंक सो है, या है भी तो बहुत छोटा सा पार्ट है। और हैंडबैग्स वगैरह ये लोग नया ट्राई कर रहे हैं। एंड खुद का ब्रांड से इनका 35% आता है, बाकी लाइसेंसिंग ब्रांड से 65% आता है। जो 65% वाला लाइसेंसिंग वाला ब्रांड जो भी है, इसमें ना क्या है कि इनका मार्जिन प्रोफाइल ज़्यादा होता है क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट में काम करते हैं। जैसे आप एरोपोस्टल ले लो, नॉटिकल ले लो, FCU के, ये सब काफ़ी रिनाउंड ब्रांड है, इसके प्राइसिंग ज़्यादा होती है। तो इसमें ये लोग काइंड ऑफ अच्छा मार्जिन कमांड कर पाते हैं। एंड जो इनका खुद का ब्रांड है, वो भी धीरे धीरे ये लोग बता रहे थे कॉन कॉल में कि गोइंग फॉरवर्ड ये बढ़ती ही जाएगी, मतलब इसकी मार्जिन प्रोफाइल बढ़ती जाएगी। एंड एक मैं नंबर दे देता हूँ, तो ईयर ऑन ईयर ना ये फर्स्ट हाफ में जो इनकी खुद की मतलब जो ब्रांड है थॉमस स्कॉट, ये 77% बढ़ी थी। एंड जो इनकी ये वाली ब्रांड है, आई थिंक 35% के अराउंड बढ़ी थी। ठीक है, ओवरऑल इनका 40% का ग्रोथ आया इस क्वार्टर में। तो अब वही सोचना कि जब खुद की ब्रांड की बढ़ रही है प्राइसिंग, मतलब आप सेल बढ़ा रहे हो, तो आपको इधर भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा होगा, क्योंकि बिजनेस में वही होता है ना, जैसे स्केल आती रहती है आपको मार्जिन आपकी बढ़ती जाती है। सो दिस इज़ वन थिंग। एंड इनफैक्ट इनका अगर ऑपरेटिंग इबिट्टा मार्जिन आप देखोगे ना, तो इस ईयर इनका इबिट्टा मार्जिन कुछ 13% था फर्स्ट हाफ में। एंड लास्ट ईयर पूरे साल में 12% का था। तो मार्जिन प्रोफाइल बढ़ी है। तो किसी ने कॉन कॉल में पूछा भी था कि भाई आपकी इबिट्टा मार्जिन बढ़ रही है, 14-15% पहुंच गई है। आई थिंक इस क्वार्टर में 15% थी, हाफ ईयर में 14% कुछ है। तो ये सस्टेनेबल है कि नहीं, और ये क्यों हुआ था? तो मेरे हिसाब से दो चीज़ें हुई थी। पहले बात तो कि जो सितंबर क्वार्टर में उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में स्लो डाउन थोड़ी सी आ रही थी, क्योंकि GST रेट वगैरह कट्स हो रही थी। एंड सेकंड मतलब लास्ट पार्ट 22 सितंबर का GST कट हुई थी, राइट? तो उस केस में डिमांड वापस से अपटिक हो गई थी, काइंड ऑफ मैनेज हो गया था। तो एक चीज़ है, उन्होंने बताया था कि प्राइसिंग सेंसिटिव नहीं है हमारे कस्टमर्स, पहला बात इन्होंने ये बताया। उन्होंने बताया कि लोगों को प्रीमियम चीज़ें चाहिए, तो वो उतना प्राइसिंग प्रेशर नहीं दिख रहा था हमें। दूसरा इन्होंने बताया कि जो ये और ये ना कुछ 7 to 10% मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं। एंड मार्केटिंग में भी स्पेंड करते हैं ROI देख के, मतलब ऐसा नहीं कि अंधाधुन कहीं पे भी मार्केटिंग कुछ भी कर दिए। टेक ड्रिवन कंपनी है, डेटा ड्रिवन कंपनी है, तो वो सब लेके ये लोग मार्केटिंग करते हैं कि हमें डे वन से या जो भी हम लोग चीज़ कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे अच्छा लगा। एंड इन्होंने बताया कि जो ये मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो जो भी कैटलॉगिंग या जो भी AI टूल्स यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके ना ये लोग प्राइसिंग भी चेंज करते रहते हैं। और प्राइसिंग इनसेंसिटिव है इनके कस्टमर्स, इन्होंने बताया था, राइट? तो लेट्स मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से ये 500 का चीज़ है जो मैं बेच रहा हूँ, एंड लेट्स से मैंने ज़्यादा मार्केटिंग भी खर्च कर दिया, मुझे लग रहा है ये कस्टमर ज़्यादा दे सकता है, तो मैं हो सकता है इसका प्राइस 500 से 700 कर दूंगा। तो इन्होंने ऐसे भी कुछ बताया था कि GST कट जब हुआ था ना, तो इनके पास एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि GST कट तो पास कर रहे हैं जैसे गवर्नमेंट बोल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट है ओवरऑल उनकी भी प्राइसिंग ये बढ़ा रहे थे बेस्ड ऑन जैसे जैसे डिमांड आ रही थी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
तो ये ओवरऑल है इनका काइंड ऑफ बिजनेस कि ये लोग काफ़ी डेटा वगैरह यूज़ करके एंड बनाते हैं, ठीक है। एंड फ्यू मोर पॉइंटर्स मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ जब मतलब अभी फर्स्ट हाफ का रिजल्ट आया, तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ ना मोस्टली 60-40 रहता है, मतलब सेकंड हाफ ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि फेस्टिव सीजन होती है, ठंड आती है। ठंड अब ठंड में भी क्या होता है ना कि ठंड में आपकी जो भी कपड़े होते हैं ना वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं समर के आइटम से। आप खुद सोचो, स्वेटर वगैरह आप लेने जाओगे या जैकेट्स लेने जाओगे, वो एक्सपेंसिव होता है गर्मी के रेस्पेक्ट में। तो मेरे को लग रहा है ना 40-60 तो बोल दे रहे हैं, एंड इस साल तो मेरे को ठंड भी ज़्यादा लग रही है। मतलब मैं तो बैंगलोर में रहता हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ थोड़ी ठंड रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा है रेस्पेक्ट टू लास्ट ईयर वगैरह में कंपेयर करो तो मेरा ये हंच है, ये इन्होंने ने बताया कि हो सकता है कि इस बार नंबर ज़्यादा अच्छे आ जाए। सो ये एक चीज़ है जो मुझे इस कंपनी के बारे में अच्छी लगी। ओवरऑल आप देखा जाए तो आप जाके देखोगे इसका पीपीटी वगैरह आप कॉनकॉल वगैरह पढ़ोगे तो ये काफ़ी डेटा ड्रिवन है एंड नंबर्स भी इनके काफ़ी आ रहे हैं। थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग पे बात कर लेते हैं इनका। तो मैन्युफैक्चरिंग में इनका ना 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें ये लोग आई थिंक मंथली करीब करीब 1-1.5 लाख यूनिट्स बना सकते हैं। कुछ इन्होंने लिखा है कि 60,000 बॉटल्स बना लेते हैं, मतलब पैंट्स हो गए, शर्ट्स 60,000 यूनिट्स है, बैग्स 20,000 यूनिट्स की है। एंड इनके 4 फुलफिलमेंट सेंटर है। तो अब इसमें भी ये लोग क्या करते हैं ना, आप देखोगे एक महाराष्ट्र में इन्हें फुलफिलमेंट सेंटर बना दिया, एक बैंगलोर में बना दिया, जिससे आई थिंक उनका ऑफ स्टोर्स में भी हो जाएगा, जो कि काफ़ी छोटा पार्ट है। एंड बैंगलोर में थोड़े पैसे भी लोग ज़्यादा देते हैं साउथ रीजन में, तो यहाँ पे एक हो गया कोलकाता में, एक हो गया आपका एनसीआर रीजन। तो आप सोचो एनसीआर से ये वाला पार्ट ऊपर वाला कवर हो जाएगा, बैंगलोर और महाराष्ट्र रीजन से ये वाले पार्ट कवर हो जाएंगे, एंड ईस्ट इंडिया वाले पार्ट कोलकाता से हो जाएंगे। तो सोचो स्ट्रैटेजिकली इन्होंने 4-5 जो भी फुलफिलमेंट सेंटर बनाई है, उसे काइंड ऑफ सारे इंडिया में कवर हो सकता है। एंड ऊपर से ये लोग मिंत्रा से ज़्यादा बेचते हैं, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बेचते हैं। तो उन्होंने कॉन कॉल में ही बताया था कि टीयर 2-3 सिटीज़ जो भी है कि मोस्टली 2-3 दिन के अंदर जिन जो भी थर्ड पार्टी कॉमर्स के थ्रू करते हैं, 2-3 दिन के अंदर सब चीज़ें पहुंच जाती है। तो ये भी एक काइंड ऑफ एडवांटेज हो जाता है कि इनको स्केल मिलने में काफ़ी हेल्प होता है। एंड मिंत्रा नाउ जो क्विक कॉमर्स काइंड ऑफ थिंग है, उसमें भी ये लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, जिसके थ्रू मतलब काइंड ऑफ ज़्यादा स्केलेबिलिटी मिल सकती है। एंड इन्होंने ना 2-3 जगह ऐसा बताया, मतलब जिस हिसाब से मुझे प्रमोटर का बात सुन के टोन सुन के समझ आया कि ये लोग ना वैसे वेंचर्स में जाते हैं जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी या जो भी सेल्स दिख रही है वो डे 1 या वेरी न्यू फ्यूचर में दिखने लग जाए। फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा था आप क्विक कॉमर्स में जा रहे हो, क्या सीन है, तो उन्होंने बताया कि मिंत्रा नाउ, एम नाउ में हम लोग कर रहे हैं, बिग बास्केट में भी कर रहे हैं, बट क्या होता है ना कुछ कुछ केसेस में रिटर्न आने में टाइम लग जाता है। बाय रिटर्न आई मीन प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न आने में टाइम लग जाता है। तो हम लोग वही वेंचर लेना चाहते हैं जो आइदर डे 1 से प्रॉफिट देने लग जाए या वेरी फास्ट देने लग जाए। तो इसी हिसाब से ये लोग हर जगह स्केल नहीं कर रहे। आप देखोगे, आप ये नहीं देखोगे कि इन्होंने फ्लिपकार्ट में फ्लड कर दिया या हर जगह फ्लड कर दिया। ये मिंत्रा मिंत्रा ज़्यादा बोल रहे हैं, तो मिंत्रा में किसी ने पूछ लिया था मीशो वगैरह में कर रहे हो क्या, तो उन्होंने ऐसा क्लियर आंसर नहीं घुमा के बता दिया कि हम लोग मिंत्रा हम लोग का ज़्यादा प्रेफर्ड पार्टनर रहता है। तो वही सोचा ना कि आपको पता है, मतलब प्रमोटर को पता है कि किस जगह से मुझे आरओआई ज़्यादा मिलेगी, किस जगह पे चीज़ें ज़्यादा अच्छी होगी, तो मैं उसी वेंचर में जाऊँगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस कंपनी के बारे में, ठीक है। एंड वही अब मोटा मोटी तो यही है इसके बारे में। एंड नंबर्स अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो नंबर्स वाइज मैं बता देता हूँ आपको। इन्होंने इस क्वार्टर में किया था कुछ, मतलब पूरे फर्स्ट हाफ में इन्होंने 110 करोड़ का किया, जिसमें 56 करोड़ इस क्वार्टर में किया एंड 54 करोड़ लास्ट क्वार्टर में किया था, जून क्वार्टर में। एंड इनका कुछ आई थिंक 15% का करीब करीब इबिट्टा मार्जिन बना था। लास्ट ईयर इनका करीब करीब 10-11% था। तो अब वही देखो 4-5% का इधर से ही ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना शुरू हो गया। इसका रीज़न एक चीज़ इन्होंने बताया था कि ये लोग प्राइसिंग चेंज कर पा रहे थे बेस्ड ऑन डिमांड। तो ये मुझे एक चीज़ अच्छी लगी। एंड वही ना, जैसे जैसे आप स्केल करते रहोगे तो आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट पे भी खर्चे मतलब बन जाएंगे। आप प्रीमियम भी कमांड कर रहे हो, ऊपर से आप खर्चे भी काइंड ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल के थ्रू आप उसको मैनेज कर रहे हो। बाय इकोनॉमी ऑफ स्केल आई मीन जितने आप चीज़ें बनाते हो उतना आपका कॉस्ट पे कंट्रोल आ जाता है। तो ये मुझे चीज़ अच्छी लगी। एंड किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था गाइडेंस के तरफ में, इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश की थी, भाई आप कैसे चला रहे हो, मतलब कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं, नंबर्स ग्रोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ आ सकती है कि नहीं। घुमा फिरा के लोग आंसर दे रहे थे कि भाई हार्ड टू से मैं गाइडेंस नहीं दूंगा, बट मेरे को जितना लग रहा है ना, आप जैसे डेटा यूज़ करोगे ना तो उस हिसाब से करना कोई बड़ा बात नहीं है। क्योंकि अगर दूसरी कंपनीज नहीं अगर कर रही है या कर भी रही है, ये ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, तो मार्केट शेयर कैप्चर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा। स्टोर्स पे भी किसी ने पूछा था कि भाई ज़ूडियो वगैरह इतनी सारी खुल रही है तो आप क्या उसका आउटलुक है, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा जो भी कस्टमर्स है, मतलब जो ऑनलाइन प्रेफर करता है वो ऑनलाइन ही लेके जाएगा, जो ऑफलाइन प्रेफर करता है वो ऑफलाइन लेगा। एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती चीज़ है तो लोग ऑफलाइन प्रेफर करते हैं, बट ऑनलाइन में मेरे हिसाब से स्केल ज़्यादा आएगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई थिंक ये लोग भी इस लाइन में बोल रहे थे। तो ऐसा ऑफलाइन का ज़्यादा एक्सपेंशन का तो ये लोग अभी कुछ सीन बता नहीं रहे, बट ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। चलिए नंबर्स पे वापस आ जाते हैं। तो वही है, 57 करोड़ इन्होंने अभी किया है, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 40 करोड़ कुछ किया था। तो वही आप देख लो, करीब करीब ग्रोथ 40% की आ रही है। तो हिस्टोरिकली आप देखो ना, लास्ट 3 साल से
50 to 60 मतलब 40 to 100% के बीच में इनका सेल ग्रो करता है, कभी ऊपर नीचे करता रहता है। सो ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। और अभी अगर लास्ट 2 क्वार्टर से देखोगे तो 80-90% से अभी 40% पे आ गई है, तो वो काइंड ऑफ स्लो डाउन देख सकते हो। बट मेरे को लग रहा है ना सेकंड हाफ में पिक हो जाएगी। तो वही है ना, छोटी कंपनी तो थोड़ा सा आपको काइंड ऑफ वो देना पड़ेगा इसको कि ऊपर नीचे होती रहती है, हर क्वार्टर ज़रूरी नहीं है सेम हो। बट हाँ, ऑन दैट नोट, बट आई थिंक द नेट प्रॉफिट इज काइंड ऑफ गुड। अब प्रॉफिट भी देखोगे तो अभी इन्होंने कुछ 5 करोड़ का, 4 करोड़ 70 लाख करीब का प्रॉफिट किया। लास्ट टाइम किया था कुछ 280 करोड़ का। तो इधर में ही मुझे अच्छी लग रही है काफ़ी चीज़ें। एंड वही ये ठंडी भी शायद ज़्यादा अच्छी आ रही है मेरे हिसाब से, ये तो मेरा हंच है। बट हाँ, नंबर्स अगर सेकंड हाफ में अच्छे आ जाए तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा डील हो सकता है। चलिए छोटा सा एक वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो इसका भी ना 500 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड अभी इन्होंने क्या प्रॉफिट कितना कर लिया, प्रॉफिट अभी कर लिया वही 5 करोड़, और लास्ट में किया था कुछ 3.5 करोड़। तो वही 8-9 करोड़ ले लेते हैं। नेक्स्ट हाफ में भी 9 कर सकती है मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है ज़्यादा ही कर सकते हैं। तो 18 करोड़ दोनों का मिला के आप ले लो। 500 बाई अगर आप 18 करो, 500 बाई 18 करने से आ जाता है अपना करीब करीब 27 का पी, 30 का पी ले लेते हैं। चलो 30 का पी में भी अगर आपको ऑन वेरी सैड नोट, बैड नोट, 40% का अगर ग्रोथ इंजन मिला तो मेरे हिसाब से खराब नहीं है। मेरे को तो डील काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर मैं पीएस के नंबर बताऊंगा तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि डील काफ़ी क्यों अच्छी हो जाती है। अब लक्स का ले लो, लक्स इंडस्ट्री जो बनियान वगैरह बनाती है, और आई थिंक वुमेन में भी वो घुस गई है, कुछ तो बनाती रहती है लेगिंग्स वगैरह। तो उसका आप देखोगे ना 14-15% का ग्रोथ हो रहा है अभी 3 क्वार्टर से। तो वही 15-17%, 15-12-13% के रेंज में आ रही है। तो ये देखो 15% की ग्रोथ इंजन में उसका वही 25-30 का पी होगा। 26 का पी आज का है, तो फ्यूचर आप उसको थोड़ा फोरकास्ट कर लो तो 20-25 का पी आएगा। बट वही है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी गिर गई है। लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में लक्स 15% ग्रो किया है, बट प्रॉफिट आधा हो गया। 52 CR था लास्ट ईयर प्रॉफिट सेम क्वार्टर में, अभी 23 CR है। वही देखो ना, आपने 15% ग्रोथ कर लिया, बट ऑन एक्सपेंस ऑफ व्हाट, एक्सपेंस ऑफ मोर कॉस्ट एंड ऑल आप पास नहीं कर पा रहे, तो एक चीज़ खराब लग जाती है। बेला का सा करके कंपनी है, ये B2B मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये ग्रो कर रही है वही 15-20% टका से। लास्ट 2 क्वार्टर से तो 20%, 18% कर लिया। उसके पहले क्वार्टर कुछ 40% की थी। बट वही है, धीरे धीरे स्लो ही हो रही है इसके लिए चीज़ें। एंड इनका भी वही है कि आप ये कर तो ले रहे हो, बट वही है, ये भी 500-600 करोड़ की है। तो ये भी आप देख सकते हो, बट यही है कौन कौन नहीं करती है। इनका ग्रोथ थोड़ा स्पॉराडिक करके, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे है। इन्होंने आई थिंक बेलाकासा ने अपने यूनिट्स को भी बढ़ा दिया था, मतलब जो केपेक्स कर दिया था 1 करोड़ यूनिट पर साल का ये लोग कर रहे थे, 2 करोड़ में जाने वाले थे कहीं, तो किस डॉक्यूमेंट में आया था बहुत पहले। बट वही है ना, उस हिसाब से सेल नहीं दिख रहा, तो मेरे को लग रहा है थोड़ा डिमांडेड केपेक्स का थोड़ा सा सीन हो रहा है। तो ये भी आप देख सकते हो कंपेयर करने के लिए। तो अगेन 20% भी आप देख लो, 40% 20% आ गया। तो मेरे हिसाब से तो थॉमस कॉट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थॉमस कॉट का थोड़ा सा ऊपर नीचे है नंबर्स, बट हाँ अगेन आवर जॉब इज़ टू ट्रैक क्या चल रहा है, देखना पड़ेगा, राइट। एक और ले लेते हैं, कीटेक्स गारमेंट करके है। ये भी क्या करती है कि अपनी कंपनी कपड़ा बनाती है, एक्सपोर्ट करते हैं यूएस, यूरोपियन मार्केट्स वगैरह में। अब इसमें भी सीन है ना कि थोड़ा यूएस का टैरिफ हो गया, कुछ नौटंकी हो गई, तो इसमें भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है चीज़ें। आप जाके नंबर्स वगैरह देखोगे तो इस बार इन्होंने -43% का ग्रोथ किया। वही ये टैरिफ की वजह से मे भी इफेक्ट हुआ। वी डोंट नो दैट, वी हैव टू मे बी गो डीप डाइव इनटू द नंबर्स एंड क्या चल रहा है, क्या बोल रही है इसकी कमेंट्री। बट वही है कि नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। लॉस कर दिया इन्होंने लास्ट क्वार्टर, इन्होंने लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 36 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस बार 6-7 करोड़ का लॉस कर दिया। तो वही है कि मतलब मज़ा नहीं आ रहा देख के। तो मेरे हिसाब से तो थॉमस कॉट अभी भी विन कर रहा है। एक और आप ले लेते हैं, अगर आपको लेना है तो पेज इंडस्ट्रीज ले लेते हैं। सबसे बड़ी जो कंपनी है, 40-50 हज़ार की मार्केट कैप है, जॉकी की जो मेन लाइसेंसिंग वगैरह करती है। इसका आप देखोगे ना, नंबर अगर आप जाके देख लोगे क्वार्टर लेवल पे 3-4% सिंगल डिजिट ग्रोथ है। अब वही देखो, सिंगल डिजिट ग्रोथ में इतनी बड़ी लार्ज कैप बड़ी कंपनी 50-60 के पी में, अभी करंट पी 50 दिख रहा है। तो वही है ना, 3-4% की ग्रोथ है, तब फॉरवर्ड पी भी क्या ही आ जाएगा। ग्रोथ जीरो ग्रोथ पे तब फॉरवर्ड पी क्या ही निकालोगे, सेम ही आ जाएगी, 50 की आ जाएगी। 50 में अगर आप बड़ा ब्रांड लेने जाओ, ब्रांड का ही वैल्यू मिल रहा है ना, इतना बड़ा ब्रांड है तभी इसको 50-60 की पी मिल रही है। लोग को लगता है कि हाँ स्टॉक अच्छा करेगी, जो भी है, सबका अपना अपना माइंड सेट होता है। बट ऑन दैट नोट, मेरे को तो अगर आप कंपेयर करने जाओ तो मेरे को अभी भी थॉमस कॉट में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बट अगेन येस, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट गिविंग माई पर्सपेक्टिव कि कैसे चीज़ों को कैसे कंपेयर किया जाता है, नंबर वाइज कैसे कंपेयर किया जाता है, क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या खराब है, राइट। सो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। अच्छा, एक और नोट मैं बोल देता हूँ। एक रेड फ्लैग जो मुझे दिखा था, रेड फ्लैग नहीं है बट काइंड ऑफ आई थिंक आई शुड बी सेइंग इट, कि इनका जो बैग वाला पोर्टफोलियो है, ये अपने ब्रांड के थ्रू नहीं बनाते हैं, किसी और के जूक वगैरह या मतलब लाइसेंसिंग वगैरह करके बेचना चाहते हैं। इनका वो प्लांट में शायद छोटा सा फायर लग गया था, तो वो भी बोल रहे हैं कि अब वापस से ऑपरेशनल हो गया। सो दिस इज वन अपडेट। इंश्योरेंस का कुछ चक्कर चल रहा है, एंड वो बहुत छोटा सा अमाउंट था, मतलब साइजेबल नहीं था। सो आई डोंट थिंक इट विल गिव अ डेंट इन देयर काइंड ऑफ वट एवर मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो। बट या दिस इज वन थिंग आई थिंक आई शुड बी सेइंग इट। मैं सिर्फ सब चीज़ तो अच्छा नहीं बताऊंगा, जो अनबायस भी है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो या यही है मोटा मोटी इस कंपनी के बारे में। बाकी आप इसमें देखो क्या चीज़ें हैं, नहीं समझ आ रहा है तो ट्रैक करो, वॉच लिस्ट में डालो,
और चलिए साथ में ट्रैक करते हैं। काफ़ी लंबा भी वीडियो हो गया, 20 मिनट हो गया करीब करीब। बट हाँ, ऑन दैट नोट लेट्स कीप ट्रैकिंग दिस, लेट्स एंगेज आवर सेल्फ इन टू दिस। एंड आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। यप।